प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। प्रोग्राम बहुत अच्छा है और ये हमारा थर्सडे का दिन सिर्फ इसका है शिक्षा पाने का। हम यहाँ पे टीचिंग देते हैं, इतवार को हम प्रचार करते हैं और थर्सडे को हम टीचिंग देते हैं। और टीचिंग देना बहुत जरूरी है। हर माँ बाप अपने बच्चों को टीच करते हैं, बेटा ऐसे नहीं लिखते, ऐसा नहीं खाते। शिक्षा देते ना अपने इन लोगों के घर पे। हमने, हमारे माँ ने, बाप ने हमें शिक्षा दी जो आदम की तरह बड़े हुए हैं और इस काबिल हुए हैं कि हम उनके नाम को उठा रहे हैं ऊपर। सबसे पहले तो हम आसमान के खुदा का नाम उठाते हैं, फिर अपने माँ बाप की इज्जत कराते हैं। और माँ बाप की इज्जत बच्चों से होती है, याद रखना। और मैं चाहता हूं कि आपके माँ बाप आपसे बरकत पाए, क्योंकि खुदावन ने उनको बनाया इसीलिए। आइए आज एक छोटी सी बात को हम सुने और वो मिलेगी इफिसियों का 4वां बाब और उसकी 29वीं आयत की पहली लाइन पढ़ दी है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज खुदावन बता रहा है आपको कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से निकलने नहीं चाहिए। अब गंदी बात गालियां हैं, ये आप सोचते ये गंदी बात है। किसी का की दोना हंसी उड़ाना ये गंदी बात है। किसी के पीछे उसका कुछ कहना ये गंदी बात है। लिखा है कि तू तेरे मुंह से कोई गंदी बात ना निकल पाए। आगे बल्कि वो ही जो जरूरत के मुताबिक बल्कि वो ही बातें करे जो के जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी, ताकि उससे सुनने वालों को दुख ना हो बल्कि फजल मिले। हमारी बातें ऐसी होनी चाहिए। अक्सर हम बेतरीके में से बहुत सी बातें कह देते हैं जो आसमान के खुदा को नहीं अच्छा लगता, तो इंसान को तो ऐसा ही है कि बड़ा गुस्सा हो जाएगा, मुझे ऐसा क्या दिया। हाँ, गंदी बातें कहने लगते हैं। लेकिन खुदावन क्या चाहता है? जो बैप्टिज्म ले लेता है, मैं उससे ये ताल्लुक रखता हूं कि वो कभी अपने मुंह से गंदी बात नहीं कहेगा। जो बैप्टिज्म लेता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। जो बैप्टिज्म ले लेता है वो आसमान के खुदा की जो कसम नहीं खाता। खुदा की कसम खाना ये भी एक गंदी, क्योंकि खुदा हमारी तरफ कोई है जिसको हमने देखा नहीं उसकी कसम खा ली। हाँ, रोहित की तो मैं कह सकता हूं, वो हमारा बेटा है, लेकिन नहीं, खुदावन मेरे और आपसे यही चाहता है कि कोई गंदी बात हमसे न निकले। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाती है और फिर बाद में कहते हैं इन्होंने ऐसे क्यों कहा। नीति वचन उसका 13 बाब उसकी 3री आयत को पढ़िएगा। अपने मुंह की निगरानी बड़ी ध्यान से। आपके मुंह से गंदी बात निकलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अपने मुंह से क्या? अपने मुंह की निगरानी करने वाला। अपने मुंह की निगरानी करने वाला। देखिए हम किस किस की निगरानी करते हैं कि हमारे बाल अच्छे लग रहे हैं, हमने कपड़े अच्छे पहने। आज मैं जो टाई वाई लगा के आए तो कोई मुझसे पूछ रहा कहाँ जा रहे हो आप? लगता है ना, पूछता हर कोई ऐसे। और अच्छा लगता नहीं जब कोई कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ खुदा के पास जा रहा हूँ, उसकी बातें करूंगा। फिर से पढ़िए। अपने मुंह की निगरानी करने वाला, अपने मुंह की निगरानी करने वाला अपनी जान की
हिफाजत करता है, अपनी जान की हिफाजत करता है। जिसके मुंह से गंदी बात नहीं निकलती, वो अपनी जान को बचा लेता है। चाहे कैंसर हो जाए, वो अपनी जान को बचा लेता है। चाहे एक्सीडेंट हो जाए, वो अपनी जान को बचा लेता है। इसलिए पौलुस ने सिखाया कि तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। यानी जब भी कोई बात बोले तो सोच समझ के बोले, क्योंकि याकूब ने भी यही बात कही है। पहला बाब याकूब का और उसकी 26वीं आयत को पढ़िएगा। अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे, अब सुनिए, हम तो जो कुछ कहते हैं सही कहते हैं, कहते हैं ना ऐसे बहुत से लोगों को। कोई अपने आप को दीनदार समझे, धर्मी ना समझे, हाँ भक्त समझे, हाँ, और अपनी जुबान को लगाम ना दे, और अपनी जुबान को लगाम ना दे। लोग क्या कहेंगे, भाई ये तो अभी बाइबल से कुछ सिखा रहा था, अब ये क्या बोलने लगा। बाइबल हमें सिखाती है, फिर से पढ़िएगा ये। अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे, अगर अपने आप को, जैसे मैं समझता हूं, गोल्डी भी समझती है, ममालिनी भी समझती है, और आप सब समझते हैं, लेकिन हमारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले जी, और अपनी जुबान को लगाम ना दे। अपनी जुबान को, हम अपने हाथ को तो कर लेते हैं, कुछ नहीं मारेंगे, लेकिन जब मैं देख लूंगा तेरे को, बोलते हैं ना ऐसे बोलते, ये जुबान बहुत चलती है जी। बल्कि अपने दिल को धोखा दे, यानी जब अपनी जुबान को लगाम गंदी से बोलेगा तो अपने दिल को क्या देता है, धोखा दे, धोखा देता है। तो उसकी दीनदारी बातिल है, तो उसकी क्या दीनदारी, भक्ति भक्ति व्यर्थ है। व्यर्थ है। कितना बाइबल पढ़ते हैं, कितनी ज्यादा, जो कितने सुबह से निकलते हैं 2:30 बजे और 3 बजे तक आते हैं, ये तब बेकार हो जाएगी जब हमारे मुंह से गलत बातें निकल जाए। इसी का तीसरा बाब है और उसकी दूसरी आयत पढ़िएगा। इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। अब बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसलिए कह रहा है कि तुम कोई गंदी बात मत बोलो, इसलिए कह रहा है कि हम सब के सब अक्सर खता अब करते ये न सोचे कि नहीं ये बड़े हैं तो ये नहीं करेंगे खता। खता तो सबसे हो जाती है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, खता तो खता है। आगे बढ़े। कामिल शख्स वो है, यानी कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, जो बातों में यानी बोलने में, हम किसी आदमी को, किसी लड़की को कुछ कहे गलत तो खुदा को अच्छा नहीं लगता, और खुदा चाहता है कि अगर हम अपने आप को दीनदार समझते हैं, अपने को धर्मी समझते हैं, तो जबान को लगाम लगाएं। आगे बढ़े। वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। क्या चीज? जो अपनी जुबान को काबू में रखता है, सारे बदन को, तो वो सारे ये सर के बाल से लेकर आखिर तक सबको वो काबू में रख सकता काबू में रखता है। आज का टॉपिक है हमारे मुंह से कोई गंदी बात है। ना निकलने पाए। जब भी बोले तो बड़े सोच समझ के बोले। बड़े बड़ा जब हम गम बहुत गुस्से में होते कुछ भी बोल जाते हैं और उनका मुंह बता देता है कि इनके दिल में क्या चल रहा है। खुदा ने अब हमें ये तो दे दिया है कि हम सामने खड़े होकर समझ जाते हैं इसके दिल में क्या है, और इसलिए खुदा ने कहा है जो अपनी जबान को संभालता तो वो उसकी भक्ति क्या है, चर्च आना बेकार। लोग तुम तो देखी तो देखते नहीं हो, तो चर्च आना भी बेकार। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मुंह कब्र की तरह है, जहां से कब्र को खोलो तो क्या होता है, क्या वो आती है
क्या कहते हैं, वो सेंट आता है, बड़े खुशबू लग रहा है। आज तो लगता है इन्होंने ये रोज तो लगा के भी आया होगा। हाँ, कभी कभार हमारी बातें ऐसी होती है। देखिएगा, एक खादिम की बात करता हूं, इसका नाम है मूसा, गिनती की किताब, उसका 16वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेके 15वीं आयत तक पढ़िए। फिर मूसा ने दातान और अबीराम को, अब यानी में ये वो लोग हैं, अगर आप इसकी 16 बाब की पहली आयत से 2-3 आयत तक पढ़ दें तो बहुत अच्छा लगेगा। और कोरह बिन इज़हार बिन केहात बिन लावी ने रूबेन में से एलियाब के बेटों दातान और अबीराम अबरत के बेटे ओन के साथ मिलकर और आदमियों को साथ लिया। हाँ, लिया। और वो और बनी इस्राएल, मालूम है कुछ लोग क्या हैं, इन्होंने गुट बना लिया अपना एक। ये पहले ये जो मूसा का हुक्म मानते थे, फिर से पढ़िए। और कोरह बिन इज़हार बिन केहात जी हाँ बिन लावी ने बनी रूबेन में से हाँ एलियाब के बेटों दातान और अबीराम जी, अबरत के बेटे ओन के साथ मिलकर हाँ, और आदमियों को साथ लिया, अपने और आदमियों को साथ लिया। तू भी आ जा भाई, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, अपने साथ लिया। और वो और बनी इस्राएल में से हाँ, 250 और अशखास, कितने? 250, अबे 4-5 ले लिए तो बहुत ही था। उसने कितने ले लिए? 250 लोग। आगे जो जमायत के सरदार हाँ, और मशहूर आदमी थे। और कौन थे? अरे जो बड़े अच्छे वाले हैं, जब वो आते हैं बैठते हैं तो अच्छा लगता है, उनको ले लिया। मूसा के मुकाबले में उठे। क्या? किसके मुकाबले में? मूसा के। खुदा के खादिम के मुकाबले में। अब आइए इसकी 12वीं आयत से। फिर मूसा ने दातान और अबीराम को, फिर मूसा ने, चूंकि उनकी शिकायत आई तो उसने उनको बुलाया। हाँ, जो एलियाब के बेटे थे, बुलवा भेजा। हाँ, उन्होंने कहा हम नहीं आते, उन्होंने कहा हम नहीं आते। वो कल तो बुलाते थे तो तुम रात को आ जाते थे, आज हम बुला रहे हैं तो तुम आ नहीं रहे। नहीं, मेरी बहन थी, उसे बुलाना नहीं पड़ता था। कभी मैंने उन्हें टेलीफोन करके नहीं कहा कि आप चर्च आ रही है ना, नो। यही चीज उनके बच्चों में आएगी। आप भी अगर ऐसे करेंगे तो आपके बच्चों में आएगी। हमने खुदा की बातें सुनी तो हमारे बच्चों में आई है। और ये जो थे कोरा, दातान और इलियाब के, अब पढ़िएगा जी। क्या ये छोटी बात है? क्या ये छोटी बात है? कि हमको एक ऐसे मुल्क से जिसमें दूध और मालूम शहद क्या है। कहने लगे, तुम्हें वहां से लिया है, हम तो उसी चर्च में अच्छे थे, कोई हमें कुछ कहता कोई था, जब चाहे जाते थे, जब चाहे आते थे। यहाँ का पादरी तो बहुत कहता कि जब प्रचार चल रहा हो तो कोई बाहर नहीं जाएगा। कह रहे यार हमारा चर्च तो बहुत अच्छा था। क्या कह रहे लोग, फिर से पढ़े। क्या ये छोटी बात है? क्या ये छोटी बात है? तू हमको ऐसे मुल्क से, तो हमें ऐसे मुल्क से जिसमें दूध और शहद बहता है, यहाँ पे दूध और शहद बहता है, हाँ निकाल लाया है। हाँ, क्या करके लिया? निकाल तो लाया है। पहले तो वहां से निकाल लाया हमें। आगे कि हमको बयाबान में हलाक करे। क्या क्यों कि हमको ये कहा कि मैं तुम्हें ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ पे दूध और शहद बहता है, लेकिन तू तो बेईमान में लेके आ गया। आगे और उस पर भी ये तुर्रा है, और उस पे भी ये तुर्रा है, न्यूटन तेरा तुर्रा ये है कि अब तू सरदार बनकर हम पर अब हुकूमत तो करे। तू तो हमारा सरदार बन गया। अब तो तू सरदार बनकर हम पर हुकूमत करता है। हम पर हुकूमत करता है। जी आगे बढ़े। माँ सिवा इसके हाँ, तूने हमको उस मुल्क में भी नहीं पहुंचाया तूने अभी तक हमें वो वाला नहीं दिया जो देना चाहिए था। हम तो वही अच्छे थे,
हाँ आगे बढ़े। जहाँ दूध और शहद बहता है, ये तूने हमें वहां नहीं ले आया है जहाँ पे दूध और शहद बहता है, और ना हमको खेतों और पाकिस्तानों का वारिस बनाया, और ना तूने हमें खेतों का पाकिस्तानों और का ना पाकिस्तानों का वारिस बनाया। अरे तुम तो लेकर आए, हम तुम्हारे को ये बना देंगे, हम तुम्हारे को पादरी बना देंगे, हम तुम्हारे को एल्डर बना देंगे, हम तुम्हारे को म्यूजिक वाले बना देंगे। आज तक तो तुमने बनाया ही नहीं। बढ़िया के क्या तू इन लोगों की आंखें निकाल डालेगा? ओ तो अच्छा तू बुला इसलिए रहा है कि तू हमारी आंखें, क्योंकि मालूम है क्यों? उन्हें खुद मालूम है कि हम सबको क्या दिखा रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं। जी हम तो नहीं आने। अब हम तो नहीं आएंगे भैया, तुम कितना ही कर लो, हम नहीं आएंगे। जी तब मूसा निहाल तैश में आकर, अब क्या हुआ कि ये जो खुदा खादिम है, इसने कोई गंदी बात नहीं कही थी, इसे तैश आ गया, जैसे बहुत बार हमें भी आ जाता है। तैश तो आना ही चाहिए ना, तो उसने तैश में आकर खुदावन से कहने लगा, किससे कहने लगा? उनसे नहीं बोला तुम्हारा ये कर दूंगा ये कर दूंगा, खुदा से कहने लगा तू उनके हदिये की तरफ तवज्जो मत कर, अरे ये जितना देते हैं इसकी तरफ कोई तवज्जो मत करना। मैंने उनसे एक गधा भी नहीं लिया, मैंने तो उनसे एक गधा भी अरे नहीं सोना चांदी तो बात है, मैं तो गधा भी नहीं लिया था, और ना उनमें से किसी को कोई नुकसान पहुंचाया, और ना मैंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाया। जब भी कोई आया तो मैंने उसकी हिमायत की, मैं अपने लिए भी किया। आगे बढ़े। फिर मूसा ने कोरह से कहा, फिर मूसा ने कोरह से कहा कल तू अपने सारे फरीक के लोगों को ले तू अपने सारे जो तेरे खानदान में जो तूने 250 लोग जमा करे हैं उन सबको लेकर खुदावन के आगे हाजिर हो, खुदा के सामने जो हाजिर हो, तू भी हो, तू क्या भय मजबूत है, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, देखो आज वो क्या कह रहे होंगे, लेकिन तू भी आना, क्या कह रहे हो? तू भी हो, तू भी हो, और वो भी हो, और वो भी हो, और हारून भी हो, और क्या हारून भी हो, हारून भी हो, जो खुदा का खादिम है। कल आना था, कल आना था। आगे की आयत में लिखा है, 27वीं आयत से पढ़िए, जल्दी से पढ़े। सो वो लोग कोरह और दातान और अबीराम के खेमों के आसपास से दूर हट गए, हाँ और दातान और अबीराम अपनी बीवियों और बेटों, किसको? जो जिनको बुलाया था वो अपनी बीवी को भी लेके चले गए और अपने बच्चों को भी लेके चले गए आगे, और बाल बच्चों समेत निकल कर हाँ। अपने खेमों के दरवाजों पर खड़े हुए। हाँ। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि खुदावंद ने मुझे भेजा है। देखिए इन्होंने गंदी बातें कही थी, जो मूसा के लिए गाली नहीं दी थी, तुम्हारी ऐसे निकाल देना, तू हमें ऐसे निकाल के निकाल, और यहाँ पे लाके कह रहा है ना तो पाकिस्तान दिया ना और कुछ दिया तूने, ये गंदी बात थी। हाँ आगे बढ़े। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे, इससे तुम जान लोगे कि खुदावंद ने मुझे भेजा है। अब तुम जानने लोगे कि ये खुदा के बंदे हैं या मैं खुदा का बंदा हूं। आगे बढ़े। कि ये सब काम करूं क्योंकि हाँ। मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। हाँ। अगर ये आदमी वैसी मौत से मरे, अगर ये अब देखिए उसका मुंह, अब खुदा, अगर ये आदमी ऐसी मौत से मरे जो सब लोगों को आती अरे जो है, सबको आती है, चलता था अपना आप ही तो यूं गिर गया, रात को सोया सुबह उठ नहीं पाया, ऐसे ही होता है ना। लेकिन कह रहा है ये ऐसी मौत मरेंगे, मैं इन पर वैसे ही हाथ से गुजरे, और वैसे ही हादसे से जो गुजरे, जो सब पर गुजरते हैं, जो सब पे गुजरते हैं, तो मैं खुदावंद का भेजा हुआ नहीं हूँ। आज तुम इनको देखना कि इनकी मौत कैसे होती है। अगर नहीं हुई तो मैं खुदा का खादिम नहीं। आगे बढ़े। पर अगर खुदावंद कोई नया करिश्मा दिखाए, अगर खुदावन कोई नया करिश्मा दिखाए और जमीन अपना मुंह खोल दे, और जमीन, अपना अब उनको दफनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जमीन ने अपना मुंह खोल दे और इनको इनके घर बार समेत इनको इनके घर बार के समय निकल जाए। बड़े
उम्दा लोग थे वो जो मिस्र में कहा जाता था बहुत रुपए वाले हैं। फिर से पढ़िएगा यही वाली लाइन। और अगर खुदावन कोई नया करिश्मा दिखाए, अगर खुदावन कोई नया करिश्मा दिखाए और जमीन अपना मुंह खोल दे, और जमीन अपना मुंह खोल दे, और इनको इनके घर बार समेत निकल जाए, और इनको इनके घर बार तक समेत निकल जाए। कौन? जमीन। जमीन। ये खुदा का बंदा कह रहा है। ये इनसे बड़ा हर्ट हुआ। जिनको मैंने खड़ा करा इनकी दिमाग ऐसे, ये मेरे को बोल देने जवाब, हम तो नहीं आते, हम तो नहीं आते। मैं आपसे कह रहा हूं जब भी हम आपको बुलाए तो आ जाया करो, क्योंकि हम खुदा के लिए बुला रहे हैं, अपने के लिए कोई बुला रहे हैं। अपने बेटे की शादी करें, जब हम बुलाए तो मत आना। आगे बढ़िए। और ये जीते जी पाताल में समा जाए। क्या? अबे ये तो फिरदौस में भी नहीं जा रहे। ये कहां जा रहे हैं? ना कहां पर? ये जहां पर वो वाली आत्माएं होती हैं जो चीखती और चिल्लाती है। तब आपको ये तौफीक दे। ये भी मेरा ये खत्म नहीं हुआ, मैं अगली बार फिर बताऊंगा। ये बहुत लंबा है। एक दिन बाद में और कहा था इससे पहले, उससे हटके कर रहा हूं मैं। आप और इससे मेरे को भी ये मिलती है कि जो मेरे ऊपर ठहराया गया है मैं उसके ताबे रहूं, और मैं ताबे में हूं क्योंकि मैंने कहा है मैं एबीसी में मरते दम तक बना रहूंगा। ये हमारा है। एबीसी किसका है? हम सबका है, किसी एक दल का नहीं है। ये हमारा है। चाहे हमारा छोटा काम लगाओ, जब मकान बनता है अगर वो नीचे से ईंट लेने वाला ऊपर वो ईंट न दे तो क्या मकान बन जाएगा? उसकी भी उतनी जरूरत है। और यही खुदावंद चाहता है कि अपने जबान की लगाम लगा, कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। वही हो जिससे दूसरों को बरकत। मैं चाहता हूं आज आपको बरकत मिले कि हम अपने जुबान से कोई गंदी बात ना करें। आइए दुआ करें। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423